दूसरा जिससे किसी ने पूछा कि जीवन की और शरीर की सार्थकता क्या है, तो उन्होंने गिनाते हुए कहा, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। का भगवान का जो दिव्य सौंदर्य है वो मानो एक दिव्य जलमयी रसमयी नदी है, और उसमें हमारी आंखें मछली के समान, जैसे मछली जल से अलग बिना हुए बिना नहीं रह सकती है, जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार से हमारी आंखें प्रभु के सौंदर्य की उस अमृतमयी धारा में पूरी तरह से निरंतर डूबी है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, और कान बड़ी श्रुति राम कथा, कानों के द्वारा का भगवान ने जो इतने चरित्र किए, भगवान की जो कथा है वो कथा श्रवण करने को मिले। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा, और मुख राम को नाम, प्रभु का नाम जिह्वा पर हो, कथा कान में हो, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है, मति राम ही सो रति राम ही सो, गति राम सो राम ही को बड़ो है, सब की न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। और उसका अभिप्राय ये है, ये अंतर और बाह्य ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म अंतर्यामी, और सगुण साकार ब्रह्म जो है वो बाहर दिखाई देता है। तो हम उसे भीतर देखें कि बाहर देखें? और इसका उत्तर ये है कि यदि केवल हम ब्रह्म को भीतर देखेंगे तो इसका अभिप्राय है कि जितने देर तक हम आंखें मूंदे रहेंगे, जितने देर तक हम ध्यान करेंगे, उतने देर ही हमें ब्रह्म सुख का अनुभव होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। और जो ही हम दृष्टि खोलेंगे तो दृष्टि को खोलते ही हमारे सामने हम व्याकुल हो जाएंगे, ये सोच करके हमको निराशा होगी कि अरे अभी तक तो मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा था, ब्रह्म का ध्यान कर रहा था, पर अब तो मेरे समक्ष ये संसार है। और इस तरह से नेत्र खुलने पर संसार और नेत्र बंद करने पर ईश्वर यदि दिखाई पड़ा, तो इसका अर्थ ये है कि भाई हमें अधिक समय तो बाहर नेत्र खोल करके ही देखना है। अगर वो भीतर ही है तो फिर बाहर या तो हम नेत्र मुदे रहे, व्यवहार से अलग हो जाए, या संसार को देख करके निराश होते रहे। तो रामायण में बड़ी मीठी बात कही गई, और वो ये है कि भाई जिसका संकेत श्री सीता जी ने पुष्प वाटिका में दिया, और वो दोनों में अंतर्यामी और बाहिर यामी श्री राम, एक भीतर दिखाई देने वाले श्री राम और एक बाहर दिखाई देने वाले श्री राम, इन दोनों का एक बड़ा ही मधुर संकेत प्रस्तुत किया गया। आप उस वाटिका में पढ़ते हैं कि श्री सीता जी ने जब भगवान श्री राम की कथा सुनी, उनके सौंदर्य का वर्णन सुना, तो उस सौंदर्य का वर्णन सुनने के पश्चात, उनकी महिमा को सुनने के बाद का उनके अंतःकरण में प्रभु के प्राप्ति की आकांक्षा जागृत हुई। वहां पर भी साधना का क्रम, आप जो कथा श्रवण करते हैं उसकी सार्थकता क्या है? जैसे आप किसी स्थान का वर्णन सुने कि वो स्थान कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, तो उसको सुनने और उसका वर्णन पढ़ने के बाद आपके अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसी वस्तु को तो देखना चाहिए। कैसी प्रकार से कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य भी यही है कि हम कथा में जब ईश्वर के विषय में सुने, ईश्वर की महिमा, ईश्वर का सौंदर्य, ईश्वर का गुण, तो सुनने की सार्थकता केवल अगर कोई व्यक्ति सुनने मात्र में ही कथा की सार्थकता मानता है तो मानो वो आगे की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन सुनने के पश्चात अगर उसके अंतःकरण में उत्कंठा जागृत हुई, और उत्कंठा जागृत इसीलिए वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान भगवान राम को बताए,
उसमें पहले ये कहा कि जो आपकी कथा सुनते हैं उनके हृदय में निवास कीजिए। और फिर अगली पंक्तियों में उन्होंने कहा कि जो नेत्र को चातक बनाए हुए आपके दर्शन के लिए व्यग्र रहते हैं, का आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो इन दोनों में क्रम है। इसका अभिप्राय यह है, पहले का श्रुति से उसका श्रवण और श्रुति से श्रवण के पश्चात का दृष्टि से दर्शन। यहाँ पर भी एक सूत्र है, मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे हो। का ब्रह्म के विषय में अगर वो अगोचर है तो सुनने का ही विषय है, उसके विषय में उसकी व्याख्या सुने। और सगुण साकार ब्रह्म जो है वो केवल दृष्टि का ही, केवल श्रवण का ही विषय नहीं है, वो दृष्टि का भी विषय है। तो श्री राम का वर्णन सुनने के पश्चात सीता जी के हृदय में उत्कंठा जागृत हुई। सिय अति सुन हर्षि सब सखी सयानी, सिय अति उत्कंठा जानी। सीता जी के हृदय में तो उत्कंठा है ही, जो अन्य सखियां हैं उनके अंतःकरण में भी तीव्र आकांक्षा हो रही है और उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि सीता जी के हृदय में अगर उनके दर्शन की आकांक्षा है और ये दर्शन करने के लिए चलेंगी तो इनके बहाने हमें भी दर्शन प्राप्त हो जाएगा। श्री सीता जी कौन? श्री सीता जी मूर्तिमती भक्त है और उसका अभिप्राय है कि भगवान का आश्रय, अगर भगवान का साक्षात्कार करना चाहे, भगवान का दर्शन करना चाहे, तो भक्ति का आश्रय लिए बिना भगवान का दर्शन यदि करेंगे तो या तो दर्शन होगा नहीं, और यदि दर्शन होगा तो भी कोई उसकी सार्थकता नहीं। कहीं अगर आप देखिए तो रावण आदि भी जो है वो भी तो श्री राम को देखते हैं, श्री राम का दर्शन करते हैं। मेघनाथ भी तो श्री राम का दर्शन करता है, पर दर्शन करते हुए भी भक्ति के अभाव में उन सबको दर्शन में रस की अनुभूति नहीं होती।